माँ जी, वहाँ आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखना होगा, बहुत ठंड होती है ना वहाँ पे। ताई जी बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए हमने आपके लिए एक्स्ट्रा स्वेटर और शॉल बैग में रख दिया है। और ये आपकी कुछ दवाइयाँ, इसे वक्त पर लेना आप मत भूलिएगा। ठीक है भाई, ठीक है। पता बिमला? जी माँ जी। जब भी इस लड़की को देखती हूँ मुझे हमेशा तुम्हारी छवि इसमें नजर आती है। जब से इस घर में आई है दिन रात परिवार के सुख शांति में ही लगी रहती है। मेरे किसी कर्म का ही अच्छा फल है जो इस घर में बहू बनकर ही आई। जीती रहो बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अरे बिमला, भाई तुम भी जाकर के अपने और रवि के कपड़े पैक करो। यहाँ पूनम है ना, कुछ करना होगा तो कर ले। हाँ ताई जी, आप जाकर अपनी पैकिंग कर लीजिए और किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बताइए। जरूर बताएंगे बेटा। अब क्या बोलो, कैसे मनाऊं सबको? यहाँ तो सबकी जाने की तैयारियां भी शुरू हो गई और ये डॉली का घरवाला भी कुछ कम नहीं है, सबके टिकटें करवा देगा। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दीदी अगर तुमने ना बोला तो जीजाजी गुस्सा करेंगे। हाँ दीदी, अगर तुम बीमार होती तो शायद जीजाजी तुम्हें इस कठिन यात्रा पे नहीं ले जाते। तुम तो भली चंगी हो, जाना ही पड़ेगा। बीमार तो मैं हूं नहीं बच्चों, पर हो सकती हूं ना बच्चों। ये तरीका जरूर घिसा पीटा और पुराना है, पर है बहुत असरदार। अरे बचपन में फिल्मों में यही तो तरकीब देखी है मैंने, आज खुद पर आजमाऊंगी। क्या मतलब? तू के बुद्धू ही रहे तुम। सुनो ध्यान से, मैं जो कहती हूँ देखो। आ गए आप लोग? अच्छा भाई, टिकट का क्या हुआ? बाबूजी, ये जीजाजी ने सारे टिकट का, होटल का, कार का सारा काम तो इन्होंने घर बैठे बैठे करा दिया। मैं होता तो मुझे एजेंट के हजारों चक्कर काटने पड़ते। जी कोई गल नहीं जी, ये तो जी पूरी दुनिया के काम करवाते हैं जी, और आपका नहीं करवाएंगे? आप तो हमारे अपने हो जी, है नहीं? भैया वाकई आपका दामाद तो बिल्कुल हीरा है। डॉली बिटिया ने बड़ा ही सोना लड़का चुना है अपने लिए। और सबकी तैयारियां हो गई? भाई पूनम ने तो मेरी बड़ी अच्छे से तैयारी कर ली है, बाकियों का तो मुझे पता नहीं है। माँ जी, मैंने भी अपनी सारी तैयारी कर ली है। सुनिए, आप जरा आके जांच कर लीजिएगा, आपका कहीं कोई सामान छूट ना गया हो। भाई मैं अगर सामान रखता ना तो कुछ ना कुछ जरूर छूट जाता, पर तुमने रखा इसलिए कुछ भी नहीं छूटेगा। ये लो बिमला, ये कुछ पैसे संभाल के रखिए। बाबूजी, हमें लगता है कि आप लोगों को इतने सारे पैसे लेकर अपने साथ नहीं जाना चाहिए। आपके पास एटीएम कार्ड तो होगा ही, तो जरूरत के हिसाब से आप पैसे निकाल लीजिएगा। हाँ शशि, मेरे ख्याल से बहुत ठीक बोल रही है। ये मंगला कहाँ है, नजर नहीं आ रही? जीजाजी वो दीदिया के पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। वो बेचारी अंदर रो रही है बिस्तरे में। आकाश, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला के लाओ। चलो चलते। नहीं आप लोग जाइए, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। जाइए, चलो जाइए। तुम भी जाओ। अरे मर गई मैं। मंगला, क्या हुआ? यहाँ आ जाओ, बचाओ मुझे। यहाँ आ जाओ, ले जाओ, ले जाओ। दर्द से जान जा रही है मेरी। मुझे नहीं लगता मैं बचूंगी। चलो तुम यहाँ आ जाओ। दर्द से जान जा रही है मेरी, बचाओ। क्या करूं मैं? लीजिए माँ जी, पानी। ठीक हो जाएगा। नहीं चाहिए। अरे लेकिन अचानक तुम्हें पेट में दर्द कैसे हो गया?
अभी तो थोड़ी देर पहले तुम फोन पे मुझसे बात कर रही थी, बिल्कुल ठीक थी। क्या 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 बताऊं मैं आपको, तभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द था। अब मैंने सोचा ये क्या बताना, ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो बढ़ता जा रहा है दर्द मेरा। क्या करूं मैं, सब दर्द से जान जा रही है मेरी। सब्र करो बहू, ठीक हो जाएगा। कड्डू बेटा, कड़वे तेल में थोड़ा सा हींग डाल के उसे गर्म करके लिया, मालिश करने से ठीक हो जाएगा। पता नहीं ये बच्चू कहाँ मर गया। उसको मैंने कहा था डॉक्टर को बुलाने के लिए, अपने फैमिली डॉक्टर को ही बुलाता। संभालो। जितना घटाया है ना उतना ही करना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे लेकिन भैया जी, आज तक कभी डॉक्टर का रोल नहीं किया मैंने। हमेशा यार दोस्त बड़ा भाई बनाकर ही कोई अपने स्कूल में लेकर गया मुझे। मैं कोई गारंटी नहीं लेता है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो आप संभालना, बकवास मत करो। जितना कहा है उतना ही करना है, समझे? चलो। अनअवेलेबल आ रहा है, दोबारा ट्राई करता हूँ। हाँ अभी लगा। हेलो। क्या करूं? मेरी दीदिया के देखिए दीदिया को। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी थी बच्चू? ये कौन डॉक्टर साहब? अरे जीजा जी, ये बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर है। कुछ ही दिन पहले इन्होंने साथ के गली के नुक्कड़ पे दुकान खोली है। अरे बच्चू, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। डॉक्टर साहब आप मंगला को देखिए। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए। इनकी नाभि हिल गई है। बेड रेस्ट की बहुत जरूरत है इनको। कुछ दिन तक तो इनको बेड से बिल्कुल मत हिलने दीजिएगा, एकदम भी। नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मुझे तो पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ के कैलाश मानसरोवर जाना है, दर्शन करने। मानसरोवर? ये तो आपने बताया ही नहीं था। अरे क्या नहीं बताया था डॉक्टर साहब? आपको बीमारी के बारे में बताता कि पूरी यात्रा का प्रोग्राम बताता। दीदी आपको कैसे ठीक करना है, बस क्या करना है ये बताइए। क्या करना है? मुझसे पूछ रहे हैं आप बताइए ना। दीदिया को ऐसी हालत में यात्रा पे ले जाया जा सकता है कि नहीं? जल्दी से ठीक कर दीजिए बस। हाँ। अरे ऐसे कैसे ठीक कर दे? जादू थोड़ी है कोई, ऐसे हाथ लगाया और ठीक हो गया। इलाज करना पड़ेगा इनको, दवा देनी पड़ेगी, आराम करना पड़ेगा इनको। मेरी माने ना तो आप ये यात्रा का जो प्रोग्राम है इसको रद्द कर दीजिए। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ऐसी हालत में अगर लेकर जाएंगे तो इनकी हालत और बिगड़ जाएगी। मैं आपको एक दवाई लिख कर देता हूँ, आप जाइएगा लेने के लिए। मुझे नहीं लगता कि हम मंगला को इस तरह छोड़कर यात्रा पर जाना चाहिए। मुझे लगता है ये यात्रा रद्द कर देते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए। इतने सालों के बाद तो ये संजोग बना है। नहीं, आप चले जाइएगा। मैं 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगी माँ जी। हाँ दादी जी, वो चाची जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि इतने दिनों के बाद तो भगवान का बुलावा आया है, मतलब जाना तो चाहिए। मैं एक काम करता हूँ कि जो टिकटें बनवाई हुई हैं उनको 2 दिन बाद की बनवा देते हैं। अब नहीं बेटा, आप मुझे जबरदस्ती। मेरा मतलब है तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? हाँ, देखो ना कि कितने सालों बाद ये यात्रा का संजोग बना है। माँ जी को तीर्थ यात्रा ले जाना बहुत जरूरी है।
उन्होंने मन्नत भी मांगी थी, तो इस तरह यात्रा पर नहीं जाना अब शुभ होगा। मंगला बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, आप लोग सब कल ही निकल जाइएगा। मंगला की देखभाल के लिए मैं यहाँ रुक जाती हूँ। ये लो, जिसे दूर करना चाह रही थी मैं यहाँ से, वही मेरे पास रुकने वाली है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है प्रिया, मुझे लगता है भाभी मंगला के साथ रुक जाएंगे। हम लोग हो आते हैं। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। दीदी तुम समझ नहीं रही हो। माँ जी जा रही है तो उनके बड़े बेटे को और बड़ी बहू को भी तो जाना जरूरी है। मेरा तो क्या, मैं तो यही हूँ, माँ जी भी यही है। हम फिर कभी चले जाएंगे। हाँ माँ जी। अरे चाची जी, मैंने एक मौका दो तो आप भी कल तीरथ पे जा सको। कैसा मौका? ये उखड़े हुए पेट दर्द को बैठाने का हमारे पास एक देसी उपचार है। ऐसे धागे से पेट को नाप के मैं पता लगा लूंगी कि किस जगह से पेट उखड़ा है। बस एक झटके में फिट बैठा दूंगी। हमारे हरियाणा में तो ऐसे ही देसी इलाज होवे, बीमारी फुर्र हो जावे। हाँ भाभी, हमने भी सुना है कि ऐसे उखड़े हुए पेट को लोग ठीक कर देते हैं, लेकिन ये शरीर का बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है। और जिस तरह से माँ जी को इतनी तकलीफ हो रही है, हमें नहीं लगता कि आपको कुछ करना चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर ने दवाइयाँ तो दे ही दी है, तो माँ जी ठीक हो जाएंगी। पूनम बिल्कुल सही कह रही है, दवाई से ठीक हो जाऊंगी मैं 2-4 दिन में। और वैसे भी आप सब लोग यात्रा पर हो आइए। बच्चू है भैया, वो देखभाल कर लेगा मेरी। हाँ तो ठीक है भला साहब, आप बच्चू का और मंगला का टिकट कैंसिल करा दीजिए। बाकी हम लोगों का प्रोग्राम जैसा है वैसा ही रहेगा। जी 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 जी। ठीक है ना माँ? हाँ, मुझे ख्याल यही ठीक रहेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।